अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग आए हैं भाई के घर में, इसलिए आए हैं कि भाई चले गए हुए हैं पाकिस्तान, उनकी शादी है और उन्होंने हस्बैंड को बोला था कि हफ़्ते में तकरीबन एक दफ़ा जो मेरे घर में पौधे हैं ना, उनको पानी वगैरह दे दिया करें। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं। ये तकरीबन तीसरा हफ़्ता जा रहा है और हस्बैंड जो उनसे है ना 2 वीक्स में तो पानी डाल गई हैं, लेकिन ये तीसरे हफ़्ते में मेरे पास टाइम था तो मैं आ गई हूँ। बच्चे घर में जो उनसे बड़े बच्चे थे, उन्होंने छोटे बच्चों को ना अपने ध्यान में लगाया हुआ था, वो खेल रहे थे। तो हम लोगों ने छुपके से उनसे आए हैं कि फटाफट से पानी दे के आ जाएं, क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। जब कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसको पूरी करनी चाहिए और मैं ही हस्बैंड को याद करवाती थी। और पहले हफ्ते तो मुझे याद था, दूसरे हफ्ते में मैं भूल गई थी। तो हस्बैंड ने कहा ओ यार मैं मतलब उस हसन के घर में पानी दे आऊँ। तब हस्बैंड अकेले आ गए थे। तो अब हमारा घर इतनी दूर नहीं है, तकरीबन सामने ही हमारा घर है। अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं घर वापस जाऊंगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा घर भाई के घर से कितना दूर है। और भाई को गए हुए तकरीबन अब 2 वीक हो गए हैं और ये तीसरा वीक जा रहा है भाई को गए हुए। और जी अब जी हम लोग पानी देने के लिए आ गए हैं। तकरीबन सारे पानी पौधों को पानी दे दिया गया है। एक पौधा रह गया है सिर्फ, वो जोन सा था ना विंडो के पास, सॉरी हाँ विंडो के पास था, वो पर्दे के पीछे था, वो हमें नज़र ही नहीं आया, तो उसको पानी देंगे। आज एक और काम भी करना है। फिजा को ऑपरेशन हुआ है, आपको पता ही है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज उसका चेकअप होना है, उसके जो टांके हैं ना वो खुलने हैं। तो हमने ये पानी वगैरह दे के तो हमने घर जाके बच्चों को तैयार करना है और मैंने हंडिया भी बनानी है। फिर हम लोगों ने निकल जाना है लवजिश के लिए, ताकि फिजा को जाके चेक करवा के आएँ। उसकी आज अपॉइंटमेंट थी और हम लोगों ने, हस्बैंड को भी आज छुट्टी है, तो हम लोग जाएंगे फिजा को चेक करवा के आएंगे कि उसकी पट्टी उतरती है। पट्टी उतरने के बाद उसके टांके जोन से है ना वो उतरने हैं। उस डॉक्टर ने आज उसके टांके जोन से है ना वो खोलने हैं। तो अब वहाँ पे जाएंगे और फिर जी हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैसा फिजा का गला अभी हुआ है। मैंने तो अभी तक उसको एक दफ़ा भी नहीं देखा उसके गले को, क्योंकि हस्बैंड जोन से है ना वो हाउस आर्ट जो फैमिली डॉक्टर होती है उनके पास जाके इसकी पट्टी जोन से है ना हर दूसरे दिन बाद चेंज करवाते हैं। अभी तक मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी फिजा के साथ जाने की या उसका गला देखने की, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम भी मैंने जब ऑपरेशन हुआ था तो देखा था। तो ज़ाहिर सी बात है ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पे टांके लगे हुए हैं तो निशान भी पड़ जाता है। गर्दन ज़ाहिर सी बात है, दूसरी दफ़ा ऑपरेशन हुआ है तो गर्दन तो ख़राब होती ही है ना। चलो अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन खैर से हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी टफ की बात थी, बहुत मुश्किल था। रात दिन मैं यही सोचती रहती थी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करके ये टाइम गुजर चुका है। पानी सारे पौधों का दिया जा चुका है और अल्लाह करे भाई के आने तक पौधे जोन से है ना वो बिल्कुल ठीक रहें और जोन सी है ना ये पौधे जोन से है ना मुरझाए ना। वैसे बात तो वही होती है ना कि जब मालिक पास ना हो तो बाग आगे कौन करेगा राखी, यही हिसाब होता है। और भाई के घर में इतनी ठंड थी कि जो रेगुलर कपड़े मैंने घर में पहने होते हैं ना वही पहन के मैं आ गई थी। तो मुझे तो इतनी सर्दी लग रही थी। भागम भागी में हमने पानी दे के वापस घर जा रहे हैं। अब देख लीजिएगा कि घर से भाई का घर जोन है ना मेरे घर से कितना दूर है। और बच्चे आराम से पारा पढ़ने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर ही। और थोड़ा सा बस ना ओवर एयर मतलब फ्रेश एयर सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगती है और फिर दूसरा डोर खोल के तो अंदर चले जाते हैं। ये इतना सा बस गैप है हमारे घर से भाई के घर का। तो मैं फिर फटाफट से भाई के घर की खिड़कियाँ खुली हुई थी, इतनी ठंड थी तो हम लोगों ने भी बंद नहीं की, क्योंकि आपको पता है जब घर में किसी ने आना जाना नहीं है तो फिर खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए। हर चीज़ को हवा लगती रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा, इतनी ज़्यादा ठंड। आपको पता है जर्मनी में हम लोगों के घरों की ज़मीन पे हीटर हैं तो हम लोग घर गर्म करते हैं। हमारे घर का और भाई के घर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे घर में तो जर्सियाँ पहनी नहीं जाती, सॉक्स पहनी नहीं जाती, लेकिन भाई के घर में ऐसा ही मौसम है जैसे पाकिस्तान सर्दियों में खुल्लम खुल्ला नहीं होता, अंदर हीटर चलाते हैं, अंदर ही लोग कुकिंग करते हैं। तो वो हिसाब हुआ है यहाँ पे ना हमारे घर में, वो हिसाब है कि गर्मी नहीं, ठंड नहीं लगती। जब भी मुझे फ्रेश एयर लेनी होती है तो मैं अपने घर की जोन सी है ना वो सारा कुछ खोल देती हूँ तो फ्रेश एयर अंदर आए, ठंडी हवा अंदर आए, सुकून मिले थोड़ा सा। कभी कभी होता है ना इंसान चाय पीता है तो गर्मी लगने लग जाती है। तो बस जी हम लोगों ने ना भाई की मतलब खाते वाले मतलब जहाँ पे भाई के लेटर आते हैं हमने उस लेटर बॉक्स में अपने भी जोन से लेटर निकाल लिए हैं और भाई के भी निकाल लिए हैं। घर में बेल दी हुई है, बच्चे अब खोलेंगे दरवाज़ा तो फिर हम लोग जी जाएंगे अंदर, क्योंकि बच्चे अंदर जोन से ना खेल रहे हैं और टीवी भी लगा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा साउंड था। तो मेरे ख्याल से बच्चों को बेल की आवाज़ लेट पहुंची है। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, बच्चे आराम से खेल रहे थे, उनको नहीं था पता मम्मा पापा गए हुए हैं। तो बहरहाल मैंने मोहम्मद अली को बताया था कि ध्यान रखना हम ज़रा पानी देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने भी कभी देखा हुआ है बच्चे इस तरह खेलते हैं, आपके घर में भी बच्चे इस तरह मामा के बट्टों के साथ। मेरे बच्चे तो अक्सर मेरा बट्टा ढूंढ के ना, तो वैसे मोहम्मद अली की आदत है ये बालू के साथ भी बांध लेता है और गाड़ी के साथ भी बांध देता है। और एक बच्चे को आगे बिठा के या खुद गाड़ी के ऊपर बैठ के तो जो बालू के ऊपर बैठा होता है उसको घसीटता है। तो इस तरह के मज़े मज़े के खेल मोहम्मद अली के जहन में इस तरह के आइडियाज़
जाती हैं तो मैं उसको कहती हूँ कि यार जब तुम गिरा लगाते हो तो उसको खोल भी दिया करो। मैं दुपट्टा ढूंढती रहती हूँ, ये दुपट्टा जो है ना फिर खिलौने वाले कमरों से मुझे फिर मिलता है कि मेरा दुपट्टा सूट के साथ का वो किधर गया है। तो अभी तो मोहम्मद अली का बहुत शुक्रिया कि वो बच्चों को खिला रहा था। ये मेरे पास सरसों का साग था, जर्मनी में हमें इसी तरह साग मिलता है जी, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पैकिंग में साग मिलता है और ये भी पाकिस्तानी मार्केट से हम लेके आए हैं या तुर्किश मार्केट से मिलता है। यहाँ पे जर्मनी में किसी जगह पे मुझे साग नज़र नहीं आता। पालक नज़र आती है अक्सर जब मैं लेने जाती हूँ, जैसे कि फ्रीजिंग पालक मैं यहाँ से ही लेके आती हूँ ना, नेटो से, मतलब लिडल से, कोफलैंड से। लेकिन ना जब साग इस तरह का नहीं मिला इधर से, मैं ये पाकिस्तानी दुकान से या तुर्किश दुकान से ही लेके आती हूँ। भला हुआ साग होता है, जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई तो केमिकल होगा ना, जो साग जो सा ख़राब नहीं होता। तो हम लोग मसाला बनाते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं और ये फिर पक जाता है। तो फिर हम लोग मज़े के साथ इसके ऊपर बटर लगा लेते हैं, बटर डाल के खा लेते हैं, या फिर ऐसे ही ना परोठे के साथ खा लेते हैं। परोठे के साथ नहीं, पराठे के साथ। आज मोहम्मद अली इसकी जोन सी है ना, ये पराम ले आया था बाहर झूलने वाली, तो ईसा काफ़ी ऊपर इंजॉय कर रहा था। होता है इस तरह, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी छोटी मोटी चीज़ों से बड़ा प्यार आ जाता है, उनको मज़ा आता है। छोटे होते वक्त नहीं इतनी समझ होती, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना फिर वही चीज़ें निकाल निकाल के तो यूज़ करते हैं और उनको अच्छा लगता है। सिर्फ 2 मिनट का ही काम है इसका। और इस फजर जोन सी अपना हेयर बैंड जो पाकिस्तान से लेके आई है ना, वो मुँह के ऊपर डाल के ना तो मेरे साथ हेलो हेलो मामा कर रही थी। और फिदा बस तैयार हो चुकी है, हम लोग भी बस तैयार होने ही वाले हैं। फिर हम लोग निकलते हैं लवजिश की तरफ, उनके बच्चों को फिदा को चेक करवाना है और बच्चों हम सब ने जाहिर सी बात है साथ जाना है। हस्बैंड भी जा सकते थे अकेले शॉपिंग करने, लेकिन मतलब फिदा को चेक करवाने, लेकिन मैंने कहा मैंने भी साथ जाना है। जाहिर सी बात है हस्बैंड को छुट्टी वीक में एक दो दफ़ा ही होती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चे भी घूम फिर आएँ और मैं भी थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि पूरा वीक कुकिंग घर में कर कर के तो मेरा दिल होता है कि एक दिन बाहर जाके खाना खाएंगे। तो बस इसी आस में फिर पूरा हफ्ता मैं आराम से गुजारती हूँ, अच्छी अच्छी कुकिंग करती हूँ और बनाती हूँ और खाती हूँ। मैं काफ़ी दफ़ा सोचा है कि जो हम लोग घर में बनाती हैं ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है बाहर की निस्बत, लेकिन कभी कभी हमारा घर का अच्छा भी हमें बोर लगने लग जाता है, फिर हम लोग बाहर की तरफ रुख करते हैं। बाज़ दफ़ा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम लोग शवारमा खा लेती हैं, डोनर खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है ना घर में ही खाना खाते हैं। अब रमज़ान भी आने वाला है, आपको पता ही, उसकी भी आमद है, तो फिर कहाँ हम लोगों ने बाहर जाना है पूरा, फिर हम लोगों ने महीना बाहर नहीं जाना। जाएंगे ग्रोसरी वगैरह करने के लिए लवजिश सिटी में पाकिस्तानी शॉप से या फिर तुर्की शॉप से, मीट वगैरह गोश्त वगैरह। ज़ाहिर सी बात है आपको पता है 15 दिन का ही हम लाते हैं और ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जी हम लोग लवजिश सिटी में एक यूनिक क्लिनिक आ चुके थे और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, फिर अंदर अपने बाबा के पास है। और जी बस मैं कह रही थी कि फटाफट से हस्बैंड को कॉल कर रही थी, कितनी देर हो गई यार, हमें 3 घंटे यहाँ पे वेट हो रहा था। हमने इतना वेट किया। हमारी अपॉइंटमेंट थी 9 बजे, 12 बजे अपॉइंटमेंट आई है और 5 मिनट में चेक करके तो उन्होंने हमें फ़ारग कर दिया। और इतना सा सिर्फ काम था, उसने धागा खींचा और वो 1-2 टांका रह गया था, वो उसने नहीं खींचा। मतलब थोड़ी सी ना स्टिचेस लगी हुई थी और फिर अब आ गई है अब हमारे पास। वो क्या, मैंने कहा हस्बैंड को बोला जब मतलब कि इसकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी आपको कॉल करेंगे, मतलब मुझे फ़ौरन से बता दीजिएगा। तो हस्बैंड ने मुझे कॉल की थी, तो इसी तरह मैं इधर ही खड़ी थी, तो वो कह रहे थे कि ना तुमने कॉल नहीं अटेंड की, उसका नंबर आ गया। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं चला, सॉरी। तो फटाफट से आए और फिदा को लेके जाके तो 5 मिनट में फिर वापस आ गए ना। हम लोग यूनिक क्लिनिक के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे बेसमेंट है, लेकिन फ़िलहाल ये सबसे नीचे वाला जोन से ना फ्लोर है। मोहम्मद अली फिदा जोन से है ना, अब चेकअप हमने करवा लिया है, बस बच्चे पीछे ही आने वाले हैं। मैं बच्चों छोटों को लेके आके गाड़ी में बैठ गई थी और यहाँ पे किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं ना, वो बाहर निकले हुए हैं सैर वगैरह करने के लिए, जैसे मोहम्मद अली फिदा वगैरह जाते होते थे जब वो किंडरगार्टन में थे। अभी स्कूल में भी जाते हैं, जाहिर सी बात है स्कूल में भी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं ना वो बाहर जाते हैं। जैसे कि अभी लास्ट दिनों में वो सिनेमा गए हुए थे कार्टून वगैरह देखने के लिए। इसके अलावा मंकी टाउन गए हुए थे। जिस दिन फिदा का ऑपरेशन से सिर्फ फिदा वापस फारिग होके आई थी ऑपरेशन से, तो अगले दिन इसने मंकी टाउन जाना था। लेकिन मैंने इसके दुआएं कर करके इसको समझा के इसके तरले मिनते करके तो इसको मैंने बोला प्लीज़ तुम ना मत जाओ, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारी गर्दन है, तो गर्दन का मामला है, तो बेटे ये जो सा होते हैं ना गर्दन के टांके खुल जाएंगे, फिर आपको कुछ हो जाएगा तो मामा क्या करेगी, इस तरह की बातें कर कुर के। तो मैंने उसको मंकी टाउन जाने से रोका था। तो अब जी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी 9 बजे की टर्मीन जो है वो 12 बजे आएगी, क्योंकि हमारे से पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना एमरजेंसी में आए हुए थे।
हमारी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन एमरजेंसी वालों को उन्होंने पहले चेक कर लिया और हम लोग जो है ना वहीं के वहीं थे। हम ज़ाहिर सी बात है हमारे टाँके ही फदा के टाँके ही खुलने थे, लेकिन छोटे बच्चों के साथ मुश्किल हो जाती है। वैसे तो कोई मतलब इस तरह की बात नहीं है, हम लोग वेट कर सकते थे। छोटे बच्चे तंग करने शुरू कर देते हैं। और मेरे पास सिर्फ बिस्किट ही थे, चॉकलेट थी, लेकिन ये बच्चा कितनी की दफ़ा खाएगा, आखिरकार भूख तो लगी होती है ना। तो हम लोग तुर्किश होटल में आ गए थे और यहाँ पे वही सादा खाना जो हम लोग खाते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो खाया था। यहाँ पे जी एक खुसखुस टाइप बना हुआ है, कुछ बरोट है, साथ में चिकन और चिप्स का सालन है। सालन कह लें या फिर डिश कह लें, जो भी कह लें, कोका हमने छुपा के रखी हुई है क्योंकि बच्चे जो से ना छोटे खाना फिर नहीं खाते, बस कोका कोका करते रहते हैं और फिर हमारा खाना पीना सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। मीन्स कि हमें इनके दुआले ही रहना पड़ता है ठीक है ना, दुआले। तो इतनी छोटी मोटी बीच में पंजाबी मार लेना तो कोई बात नहीं होती, सुनने वाला भी थोड़ा बहुत मतलब अपनी टेंशन को छोड़ के तो ज़रा इन लफ्ज़ों पे गौर करके थोड़ा सा मुस्कुरा लेता है। इग्नोर कीजिएगा जिन लोगों को बुरा लगता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, गोश्त का सालन है, छोटे का शायद बड़े का, आई डोंट नो, साथ में गाजर थी। ये खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए थे पीसी में। और पीसी में आने के बाद हमने क्या किया, वही जो हम लोग हमेशा करते हैं, आइसक्रीम के बगैर कहाँ हमारी वापसी होती है। अगर कहीं कभी बच्चों को खांसी लगी हो तो इनको मैं प्ले एरिया में छोड़ के तो हस्बैंड को कहती हूँ मैं अभी आई, यूँ करके फिर मैं अपनी मैंगो वाली आइसक्रीम लेती हूँ, खाती हूँ और फिर खाते खाते फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तब तक मेरे पास आइसक्रीम ख़त्म हो जाती है जो मैंने ख़रीदी होती है और बच्चों से चोरी मैंने खानी होती है। मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है और ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये मैंने यहाँ से, मुझे इतनी प्यारी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिली हैं ना, मैं आपको घर जाके ये वाली कल की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी कि मैंने क्या ख़रीदा है। भर भर के मैंने 2 शापर जो से ना बैग, मैंने प्लास्टिक बैग जो से ना भर लिए हैं और मुझे बड़ी मज़े की चीज़ें लगी हैं जो मैंने ख़रीदी हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मुझे कितने कितने में मिली हैं और ये रियल इनकी कीमत क्या थी तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चों ने ली थी आइसक्रीम, मैंने ली थी मैंगो, फजर ने ली थी मैंगो, मैंने हस्बैंड ने भी ली मैंगो, फिजा ने ली वनीला और मोहम्मद अली ने ली चॉकलेट। दे ओए होए तोबा तोबा, मुझे चॉकलेट की आइसक्रीम इतनी बुरी लगती है यार, चॉकलेट की आइसक्रीम का क्या खाना। मोहम्मद अली नहीं बाज आता, लेकिन उसके बाबा ने बोला आज के बाद तुमने ये वाली नहीं ली, तुम चॉकलेट खाते ही हो ना, पहले तुमने दांत ख़राब कर लिए हुए हैं तो कोई और खा लिया करो, तो फिर तुम आधी छोड़ भी देते हो तो फिर किसी और का दिल नहीं करता है खाने को, तो तुम कोई और लिया करो। बस अब हम लोग यहाँ पे जी बैठ के भी आइसक्रीम खा सकते हैं। आइसक्रीम हमने कितने की ली थी, 10 यूरो में हमें तकरीबन 6 आइसक्रीमें मिल गई थी। 6 हम बंदे हैं और 6 ही हमने आइसक्रीम ली थी 10 यूरो की, ठीक है। और देखें ईसा का बीच में उंगलियां खोब खोब के ना तो फिर खाता है सारी इस आइसक्रीम जो से ना इस तरह उसकी जाती है, लेकिन हाँ ऊपर से थोड़ी सी अप होती है तो फिर वो मैं चक्कियाँ मार मार के खा लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसने तो फिर पिघल पिघल के नीचे ही आना होता है। हम लोग यहाँ पे प्ले एरिया में खेल रहे थे सामने, ठीक है, और यहाँ पे जो सी हमारी ट्रेन है वो गुजरी थी। इस दफ़ा हम ट्रेन पर नहीं बैठे, हमने क्या हर दफ़ा बैठ जाते हैं, बच्चे इतनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, फिर बच्चे कहते हैं आधे रास्ते में जाके ना फजर और ईसा अक जाते हैं, फिर हम लोग नहीं बैठे थे। अब इनका दिल कर रहा था बैठने को इसकी तरफ देख के, जब ये गुजरी है तो फिर ना हम लोग फिर भी नहीं बैठे ना, हम लोग यहाँ से सिर्फ अब सीधा घर ही जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जो मैंने ये कपड़े जो खरीदी है ना, जो चीज़ें मैंने खरीदी है, ये मैंने आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।